एस्ट्रोलॉजर ललित मोहन जोशी चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ और ये सिर्फ़ उन भक्तों के लिए है और उन यूट्यूब वाले बाबाओं के लिए मैं ये आज वीडियो बना रहा हूँ, जो कि हर दूसरे दिन यूट्यूब में वीडियो डाल के ये बोलते हैं कि कल की भगवान आ चुके हैं और अब दुष्टों का सर्वनाश होगा। उन सभी को, उन्हीं सभी भक्तों को और उन जिन यूट्यूब वाले बाबाओं के भक्त हैं वो, उन सबको मैं एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि अभी जो ये रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, उसमें यूक्रेन की कहीं कोई गलती नहीं है। सिर्फ़ अपनी विस्तारवाद की नीति के लिए रूस जो है एक उस पे का हमला कर दिया है और उसमें बहुत से लोगों की लाशें भी गिरा दी हैं, जो कि न्यूज़ के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए आप सभी लोग देख रहे होंगे। और दोस्तों, मैं अभी बाकी के अपने सब्सक्राइबर्स को भी ये याद दिलाना चाहूँगा कि जो श्रीमद् भागवत पुराण में जो बात लिखी है कि दुष्टों का सर्वनाश होगा, वो अभी तक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा हम सब देख पा रहे हैं कि दुष्ट तो हमला कर चुका है, सैकड़ों की लाशें गिरा चुका है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसमें बूढ़े भी शामिल हैं। मिसाइलों का उसने एक तरीके से आसमान भर दिया है उसने मिसाइलों से, रूस ने यूक्रेन के ऊपर, कि सैकड़ों बिल्डिंग्स गिर गई हैं, पता नहीं हज़ारों की लाशें गिरी हैं या कितनी लाशें गिरी हैं। इस विषय में अभी कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन धीरे-धीरे वो आंकड़ा भी कभी न कभी सामने आ ही जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने दर्शकों को भी और यूट्यूब वाले बाबाओं को भी और उन यूट्यूब वाले बाबाओं के भक्तों को भी ये बात बताना चाहूँगा कि एक बार फिर से ये केवल ये कलयुग चल रहा है। इस बात का सबूत ये रूस और यूक्रेन की जंग ने फिर से एक बार दे दिया है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दुष्ट ने सिर्फ़ अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत एक दूसरे शांति प्रिय देश के ऊपर हमला कर दिया है और वहाँ लाशों के ढेर बिछा रहा है, केवल इसलिए कि वो अपने देश की जो उसकी सीमाएँ हैं, उसका विस्तार कर सके। इसके अलावा वहाँ पे कोई दूसरा कारण नहीं है, जैसा कि चीन भी हिंदुस्तान में करता आ रहा है अपनी विस्तारवाद की नीति के तहत। लेकिन चूँकि यहाँ पे उसको कड़ा मुकाबला मिल जाता है, इसलिए वो चीन बहुत ज़्यादा यहाँ पे नहीं कर पाया। लेकिन चूँकि यूक्रेन में उसको कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है और वो स्वयं भी समर्थ नहीं है रूस जैसे बड़े देश को रोक पाना, तो इसलिए जो है वहाँ लाशों के ढेर लगते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, जो मैंने कल्कि भगवान के अवतार के विषय में जो मैंने बहुत से वीडियोज़ बनाए हैं पहले भी, उसी के क्रम में ये मैं और एक और वीडियो डाल रहा हूँ। और इस वीडियो में भी दोस्तों, मैं वही चीज़ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले भी कई वीडियोज़ में बताने का प्रयास किया है कि अभी जो चल रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ कलयुग है। और कल्कि भगवान के अवतरण के जो सैकड़ों वीडियोज़ आपको यूट्यूब से मिल जाएँगे, जो कि हर दूसरे दिन इस बात का दावा पेश करते हैं कि कल्कि भगवान आ चुके हैं। तो उन सभी लोगों से कहिए कि भैया, ये जो रूस ने अभी यूक्रेन पे जो आक्रमण किया है, इसमें कौन से कल्कि भगवान आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, ज़रा उनसे पूछ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ विस्तारवाद की नीति चल रही है, जिसमें एक दुष्ट दूसरे की संपत्ति को हड़प रहा है और ये जो होता है सिर्फ़ और सिर्फ़ कलयुग में होता है। इसका कहीं कल्कि भगवान के अवतरण से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, लगता है कि कुछ जो भक्तगण हैं ऐसे यूट्यूब वाले बाबाओं के, उनकी समझ या तो इतनी बड़ी नहीं है, और या फिर वो समझना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक फैंटेसी वर्ल्ड में, एक काल्पनिक वर्ल्ड में रहना उनको अच्छा लगता है, उनको सुकून देता है। तो इसलिए वो उस फैंटेसी वर्ल्ड में या काल्पनिक दुनिया में रहना पसंद करते हैं। और जो उनकी चारों तरफ जो सच्चाई जो रोज़ हो रही है, घटित हो रही है रोज़ सच्चाई, उसको वो देखना ही नहीं चाहते हैं, उसको वो समझना ही नहीं चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों, मैं अपना आज का वीडियो यहीं पे विराम दे रहा हूँ। और अपने कमेंट्स के माध्यम से मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपको कि क्या लगता है कि ये जो रूस और यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, क्या इसमें ये कल्कि भगवान के कहने पर हो रहा है, ताकि अच्छे लोग मरें और दुष्ट लोग अपने देश की सीमाओं का विस्तारवाद करें, या बच्चे और बूढ़े मरें? और ये जो है सत्य की स्थापना क्या ऐसे होती है कि बच्चे और बूढ़े मरें और जो दुष्ट हैं उनका दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की हो? क्या इसी को सतयुग की स्थापना कहते हैं? या क्या किसी ऐसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सतयुग का मतलब ये है कि विस्तारवाद की नीति जो करेगा या जो बुरे काम करेगा, उसकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी? अगर किसी भी हिंदू धर्म की पुस्तक में ऐसा आपको लिखा हुआ मिल जाए, तो कृपया करके मेरे को अवश्य बताइएगा। और उन यूट्यूब वाले बाबास को भी ज़रूर बताइएगा और उनके भक्तों को भी बताइएगा कि ऐसी कोई पुस्तक हिंदू धर्म ग्रंथ में कौन सी ऐसी लिखी गई है जहाँ बुरों का अच्छा होना सतयुग के आरंभ की निशानी होती है। और इसी के साथ दोस्तों, मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। और अगर कोई बात मेरी आपकी समझ में नहीं आई हो, या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स और ईमेल के माध्यम से आप सबका स्वागत है। नमस्कार।